हेलो एनिमे आर्मी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सोलो लेवन एपिसोड नंबर 2। और गाय माफ कर देना, मेरा गला खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में हमें दिखाया जाता है, अगर जिंगू ने सबको नीचे झुकने को नहीं कहा होता सभी लोग मारे जाते। और सोंग सभी हंटरों से कह रहा होता कि हिलना मत, वरना वो स्टैचू फिर से अटैक कर देगा। और सोंग जिंगू से कहता है, अच्छा हुआ तुमने हमें झुकने की सलाह दी, तुम्हारी बदौलत अभी हम जिंदा है। जिंगू, तुम्हें किसे पता चला कि वो स्टैचू हम पे अटैक करने वाला है। और जिंगू के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस लगा वो हम पे अटैक करने वाला है। और जिंगू सोंग को देखता है तो उसका एक हार्ट कट चुका होता है उस अटैक की वजह से। जिंगू सोंग से कहता है, आपका एक हार्ट कट चुका है। सोंग कहता है, हाँ, लेकिन मैं इस दर्द को आराम से झेल सकता हूँ। क्या जिनवू तुम मेरा खून बहने से रोक सकते हो। और जिनवू सोंग के हाथ में एक पट्टी बांध देता है। सोंग कहता है, मैं जूई को कह सकता हूँ कि वो मुझे हिल कर दे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा डर चुकी है। वो बी रैंक होकर भी बहुत ज्यादा कमजोर है। जूई ये सभी खून खराबा नहीं देख सकती, इस वजह से वो आसान से रेड लेती है। और मैंने भी बहुत सारे बी रैंक मिशन लिए है, लेकिन ये जरूर ए रैंक मिशन होगा या एस रैंक। सोंग आगे कहता है कि उस पहले वाली स्टैचू पे कुछ नियम लिखे हुए थे, जैसे कि पहला गोट का सम्मान करो, दूसरी गोट की तारीफ करो, और तीसरी गोट के लिए अपनी विश्वास साबित करो। जो भी इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। जिनवू कहता है, और जिस गोट ने ये नियम लिखे हैं ये जरूर ये बड़ी स्टैचू ही होगी। फिर हमें वॉरियर को दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें कुछ कहा जा रहा होता है। जिन लोगों की शक्ति अवकन हो चुकी है इसे हम हंटर के नाम से बुलाते हैं। और गेट के अंदर जो मैजिक का बीस्ट रहते हैं उन्हें मारने की जिम्मेदारी हंटरों की है। और हंटर की शक्ति अवकन होने के बाद उनकी काबिलियत बदली नहीं जा सकती। और कभी कभी गेट की दूसरी तरफ कुछ भयानक मोस्टर होते हैं। और फिर सीन बदलता हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है। फिर हमें जिनवू की बहन को दिखाया जाता है, जो अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है। उसकी दोस्त कहती, तुम्हारा भाई हंटर है ना। जिनवू की बहन कहती, हाँ, लेकिन वो एक बस ई रैंक का हंटर है और वो आसान से रेड में भी जख्मी होके आता है। मगर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो। वो लड़की कहती, मैं बस पूछ रही थी, अगर वो मैं होती तो मैं ऐसे बिल्कुल ही काम ना करती जिसमें जान जाने का जोखिम हो। और फिर से हमें जिनवू को दिखाया जाता है। सोंग कह रहा होता है, हम इस स्टैचू के अपोनेंट नहीं हो सकते। जब हालात सब शांत हो जाएंगे तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। और तभी एक हंटर चिल्लाने लगता है, कहता है, नहीं, हम सभी लोग यहाँ पे मरने वाला, और तुम कह रहे हो हम यहाँ अपनी मौत का इंतजार करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी स्पीड से यहाँ निकल जाऊंगा, मूर्ति मुझे देख भी नहीं पाएगी। और ऐसा कहने के बाद वो अपनी रफ्तार से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्टैचू फिर से अटैक करता है। और अगले ही सीन में उस हंटर के सिर्फ पैर ही बचते हैं। और ये सब कुछ देख के बाकी सब लोग भी डरने लगते हैं कि हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। और जिनवू कह रहा होता है कि वो हमें किसी भी वक्त खत्म कर सकता है। सोंग कहता है, बिल्कुल एक चींटी को कुचलने जैसा आसान। तो जिनवू कहता है, पर तो ऐसा है तो हमें अभी ये क्यों नहीं मार देता। उसे हमें मारने की ताकत है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। ये डोर के अंदर रहने वाले बाकी मोस्टर की तरह नहीं है, शायद ये हमसे कुछ चाहता हो। जिनवू सोंग से कहता है कि पहला नियम क्या था। सोंग कहता है, पहला नियम था गोट का सम्मान करो। और जिनवू सोंग से कहता है, तो हमें नियमों को समझना होगा। और ऐसा कहने के बाद वो खड़ा हो रहा होता है। सोंग कहता है, जिनवू ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो तुम मारे जाओगे। और जिनवू भी ये सब करने की वजह से डर रहा होता है। फिर भी वो स्टैचू के सामने खड़ा हो जाता है। और वो स्टैचू जिंगू पर अपनी लेजर बीम से अटैक करने वाला होता है, पर जिंगू उस मूर्ति के सामने अपना सर झुका देता है। और वो स्टैचू जिंगू पर अटैक नहीं करती। और जिंगू अपनी सारे हंटर दोस्तों से कह देता है कि इस बड़ी स्टैचू के सामने अपना सर झुकाओ। और जिंगू और बाकी के सारे हंटर उस मूर्ति के सामने अपना सर झुकाने लगते हैं। उन सभी के सर झुकाने के बाद यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा शांत हो चुका होता है। और गाइस, यहाँ पे आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा क्रीपी सा मोमेंट। वो स्टैचू इन सभी को देख के क्रीपी सा स्माइल करने लगता है। और ये सब कुछ देख के वहाँ उन सभी की फटके चार हो चुकी होती है। पार्ट कहता है, शायद हम बच गए। और वो खड़ा हो जाता, कहता है, हम सब जिंदा हैं, शायद बस इतना ही था, हम सब लोग जिंदा बच गए। और पार्ट की ये बात सुन के सभी लोग खड़े हो जाते हैं। और जिनवू मन में सोच रहा होता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। और तभी वो स्टैचू अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। और उन सभी लोगों को पता चल चुका होता कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। सोंग जिनवू से कहता है, अब हम क्या करें जिंगू, बताओ। जिंगू कहता है, मुझे नहीं पता अब हमें क्या करना चाहिए। और वो बड़ी स्टैचू चढ़ने लगती है। और जिंगू आगे कहता है, अगर हमें यहाँ पे जिंदा रहना है तो नियमों का पालन करना होगा। और दूसरा नियम है कि गोट की तारीफ करो, यानी गोट को खुश करो। और वो सभी लोग कहने लगते हैं, हम इसे खुश कैसे कर सकते हैं। और तभी एक आदमी सामने आ जाता है, कहता है, मैं करूंगा इसे खुश। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये चर्च का पादरी होता है जो गोट को प्रेयर करता है। और वो इस गोट के सामने अपनी चैंट पढ़ने लगता है इस गोट को खुश करने के लिए। और गाइस, जिंगू को पता लग चुका होता है कि ये गोट इससे खुश नहीं होने वाला। और अगले ही पल में वो स्टैचू उससे कुचल देता है। और ये सब कुछ देख के वो सभी लोग डरने लगते हैं। पार्क कहता है, अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग भागो यहाँ से। और एक लड़की ये सब कुछ देख के
से उसके पैर पैरालाइज हो चुके होते हैं और वो बड़ी स्टैचू उसे भी कुचल देती है। सोंग कहता है भागो यहाँ से जल्दी से, वरना हम भी कुछ ले जाएंगे। और जिनवू जोय का हाथ पकड़ के उस मूर्ति से दूर भागने लगता है। और पार्क मन में कह रहा होता है नहीं, मैं ऐसे यहाँ पे नहीं मर सकता, मेरी फैमिली मेरे घर पे इंतजार कर रही होगी। और वो एक मूर्ति के पास आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है पार्क तुम्हारे पीछे देखो, लेकिन बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है कि पीछे वाली मूर्ति उसको 2 हिस्सों में काट डालती है। और जिनवू भाग रहा होता, सोच रहा होता गॉड की तारीफ करो, लेकिन ये तो एक मॉन्स्टर है, हम इसे किसे खुश कर सकते हैं और मैं जोय को भी पीछे नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए मैं जोय को बचा के ही रहूंगा। और जिनवू खुद से कहता है सोच जिनू सोच, यहाँ पे जरूर कोई क्लू होगा। और जिनू उन सभी स्टैचू को देखने लगता है और कई हंटर्स तो स्टैचू के हाथे मारे चुके होते हैं। और जिंगू उन सभी स्टैचू को देख रहा था और एक स्टैचू के पास, एक मूर्ति पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। और जिंगू अपने सारे दोस्तों को कह देता है कि जिस स्टैचू के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसके पास जाओ, वो हम पे अटैक नहीं करेंगे। और ये बात सुन के सोंग एक स्टैचू के पास चला जाता है और वो स्टैचू अपना म्यूजिक बजाने लगता है और बाकियों के सभी लोग भी ऐसे स्टैचू के पास चले जाते हैं। और जिनवू भी एक स्टैचू के पास आ जाता है, लेकिन वो अपना म्यूजिक नहीं बजाता। जिनवू कहते शायद यहाँ पे 2 इंसान है इसलिए वो अपने म्यूजिक नहीं बजा रहा। और वो जोय से कहते तुम यहीं पे रहो। और जिनवू के जाने के बाद वो स्टैचू अपने म्यूजिक बजाने लगता है। और जिनवू एक स्टैचू के पास जा रहा होता, लेकिन वो बड़ी स्टैचू उसे देख लेती है। और जिनवू एक स्टैचू के पास पहुंचने ही वाला होता है, पर वो बड़ी स्टैचू जिंगू को कुचलने वाली होती है। और जिनवू उससे बड़ी मुश्किल से बच पाता है, पर जिनवू के पीछे रही बड़ी स्टैचू अपनी शील्ड से उस पे अटैक कर देती है और जिनवू अपना जिंदा होता है। और जिनवू अपनी जान बचाने के लिए उस स्टैचू के पास रेंगते रेंगते जा रहा होता है और वो भी उस स्टैचू के पास पहुंच जाता है और वो स्टैचू भी अपनी म्यूजिक सुनाने लगती है और वो बड़ी सी स्टैचू फिर से अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। और तभी जोय जिंगू के पास आती है और जो ये इसको देख के उसकी हालत खराब हो जाती है कि जिनवू का एक पैर कट चुका होता है। फिर आगे हमें दिखाते थे जूही जिंगू को हील कर रही होती है। जिनवू कहता है तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है जूही कि तुम मुझे हील कर सको, पर जूही कहती नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह हील करके ही रहूंगी। मगर गैस जूही की आंखों से मुंह से खून निकल रहा होता है। किम सोंग से कहता है सभी जिम्मेदारी तुम्हारी थी कैप्टन। और इस बात पे वो दूसरा आदमी कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो किम, इस खाने में आने में हमने और तुमने सभी ने वोट दिए थे, अब तू इल्जाम कैप्टन पे लगा रहा है। सोंग कहता नहीं, आखिरी फैसला मेरा ही था, इन सभी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और तभी वो बड़ी स्टैचू अपना हाथ बढ़ाती है और जमीन के नीचे से एक पत्थर बाहर आता है और वो सभी लोग कहते हैं ये क्या चीज है। जिनवू कहता है उन सभी से वो एक एल्टर है, वो पुराने मंदिरों में हुआ करता था, इस एल्टर में बलि चढ़ाई जाती थी। किम कहता है मैं समझ गया, हम में से एक इंसान यहाँ पे बलि चढ़ेगा, तभी बाकी के लोग जिंदा यहाँ से निकल पाएंगे। और ऐसा कहने के बाद वो सोंग पे अपनी तलवार रख देता है। वो कहता है तुमने ही कहा था कि तुम सभी की जिम्मेदारी उठाओगे, तो अब तुम्हारी बारी कैप्टन। सोंग कहता ठीक है, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, वहाँ पे मैं चाहता हूँ। और वो उस घेरे के पास पहुंच चुका हो तो वहाँ पे एक आग जल जाती है। सोंग जिनवू से कहता है क्या मुझे कुछ और करना होगा, और जिनवू तो कुछ समझ नहीं पा रहा होता ये सब क्या हो रहा होता है। जिनवू उन दोनों से कहता है मैं एल्टर देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जा सकते हो। और वो तीनों भी इस घेरे में आ चुके होते हैं और वहाँ पे 3 और ऐसे आग जल जाती है। सोंग जिंगू से कहता है क्या तुम्हें कुछ और पता चला। जिंगू कहता नहीं, अगर हम यहाँ पे इंतजार करें तो कोई हमें बचाने आएगा। सोंग कहता है डोर बंद हुए 7 दिन हो चुके हैं, मुझे लगता है कि वो हमें बचाने से पहले बाहर की सुरक्षा पे ध्यान देंगे। और गाइस जिंगू हमें यहाँ पे एक मेन बात बताता है कि 7 दिन बाद गेट पूरी तरह खुल जाएगा और ये जब पूरी तरह ये गेट खुल जाता है तब यहाँ के मॉन्स्टर भी हमारी दुनिया में आ सकते हैं। और हंटर लोग का इसमें से एक काम होता है कि हम डोर के अंदर जितने भी रहने वाले मॉन्स्टर उन सभी को मार दे, ताकि ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर हमारी दुनिया में ना आ सके। फिर हमें नेक्स्ट में जिंगू की बहन को दिखाया जाता है जो अपनी मदर से मिलने आई होती है और वो बात कर रही होती है कि जिंगू बहुत ज्यादा लेट है लेकिन वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। और फिर से हमें जिंगू को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है प्लीज तुम दोनों भी यहाँ पे अंदर आ जाओ, हमें आगे की गिनती पूरी करनी है। और जिंगू की यह बात सुन के वो भी इस घेरे में आ जाते हैं और वहाँ पे कुल 6 आग जल रही होती है। और तभी शेल्टर में थे बिजली निकलने लगती है और इसकी वजह से वहाँ पे नीली भी आग जलने लगती है और वहाँ का गेट भी ओपन हो जाता है। और वो सभी लोग कहने लगे क्या हम यहाँ से जा सकते हैं आप। और गैस वहाँ पे नीली आग बुझने लगती है और वो सभी स्टैचू अपनी जगह से हिलने लगते हैं और सभी स्टैचू घेरे के पास आने लगते हैं। और जिनू वहाँ पे सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है और तभी जोई चिल्लाने लगती है, कहती हम मरने वाले हैं। जिनू उन सभी से कहता है अपनी आंखें बंद मत करना, अगर हमने आंखें अपनी बंद कर दी और कहीं और देखें तो स्टैचू हमारे और पास आ जाएंगे, हमें अपनी आंखें उस स्टैचू के सामने ही रखनी है। मगर गैस एक लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी होती है, वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और उस घेरे के बाहर निकलते ही वो आग बुझ जाती है
पर वो सही सलामत उस डोर से बाहर निकल जाती है। सोंग कहता है जिंगू से, ये सब क्या हो रहा, दरवाजा थोड़ा सा बंद हो गया, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल गई और ये जिंगू को भी नहीं पता ये क्या हो रहा है। वो कहता है नीली आग वक्त के साथ बुझ जाएगी और जब कोई घेरा छोड़ता है तो नारंगी आग बुझ जाती है। पहला नियम सम्मान करो, दूसरा नियम तारीफ करो और तीसरा नियम अपनी वफादारी साबित करो। वो दरवाजा जरूर एक चाल होगा, ये दरवाजा हमारे लिए झूठी उम्मीद पैदा करता है, शायद ये गोट की भरोसों की परीक्षा है हमारे लिए। और वो लड़का भी कहता है मुझे माफ कर देना दोस्त, और वो वहाँ पे जिंगू को छोड़ के वहाँ से भागने लगता है। जिंगू कहता है कोई भी इस घेरे के बाहर मत निकलना, अगर कोई और निकल गया तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट मिल जाएगा इसे। और सोंग जिंगू से कहता है मगर इस सब का क्या मतलब है। जिंगू कहता है उन सभी से ऐसे ही रहो, अपनी नजर टैचू से मत हटाना, नीली आग टाइम है, जब वो पूरी तरह से बुझ जाएगी तब हर कोई यहाँ से निकल सकता है। और इस बात पे सोंग कहता है पर ऐसा नहीं हुआ तो ये आग बुझने के बाद हम फिर से यहाँ पे कैदी हो गए तो। किम जिंगू से कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कमजोर होने के बाद भी इतना काम आओगे, पर जिंगू तुम्हें पता है मेरा परिवार मेरा इंतजार घर पे कर रहा होगा और मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर देना। और ऐसा कहने के बाद वो भी यहाँ से भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। और ये सब सुन के जिनू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिनू कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं मरने वाला। और सोंग कहता है जिनू से तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, जोई तुम जिंगू को उठा के यहाँ से निकलो, ये डोर तब तक खुला रहेगा जब तक यहाँ पे एक इंसान घेरे के अंदर है। पर जोई खड़ी नहीं हो पा रही होती क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत जिनू को हील करने में लगा दी होती है, इसलिए वो हिल नहीं पा रही होती। जिनू सोंग से कहता है जोई को लो और यहाँ से निकलो आप। सोंग कहता है मैंने कहा, पर जिनू उसकी बात काट देता और कहता है मैं चल नहीं सकता और जोई भी चल नहीं सकती, आप ही है जो जोई को उठा के यहाँ से निकल सकते हो। जोई कहती है तुम क्या कह रहे हो। जिनू कहता हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये लो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें डेट पे ले जाऊंगा तो इससे अपने लिए डिनर कर लेना। और जोई कुछ कहने जा रही हो लेकिन सोंग उसे पीछे मार के बेहोश कर देता है। और गाइस वहाँ पे दो आग भी और बीत जाती है और वो दोनों भी यहाँ से निकल चुके होते हैं। जिंगू कहता अब अच्छा है सिर्फ मैं ही मरने वाला हूँ, और अगर मुझे पता होता तो अपना मैं और इंश्योरेंस करवा लेता। और जिनू एक तलवार उठा लेता और कहता है मैं तुम में से एक को तो जरूर मारूंगा। और तभी वो स्टैचू जिंगू ऊपर अटैक कर देती है और फिर से दूसरा स्टैचू उस पर अटैक कर देता है और जिनू इस अटैक से बाल बाल बच पाता है। पर अब किस्मत उसके साथ नहीं देती और वो स्टैचू जिंगू ऊपर अटैक कर देता है और जिनू का एक हाथ कट जाता है। और गाइस वो स्टैचूज जिनू पर अटैक करे जा रही होती है और उस जगह हर जगह पे जिनू का खून ही गिर रहा होता है, बह रहा होता है। और जिनू कह रहा होता है मैं भी ताकतवर बनना चाहता था पर मैं बन नहीं पाया, मैं हर बार जिंदा रहा अपने तरीकों से। और तुम सभी लोग जो यहाँ पे थे वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे, मेरा भी एक परिवार है, वो भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं भी मरना नहीं चाहता। और गाइस वो स्टैचू जिंगू को उठा लेती है और गाइस जिंगू बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है और वो स्टैचू जिंगू के के ऊपर गिरा देता है। और गाइस आप जिंगू की हालत देख ही सकते हो, वो अपनी चंद सांसें ही ले रहा होता है और वो स्टैचू फिर से अटैक कर रहा होता है और जिनू मरने के कगार पे होता है और वो कह रहा होता है मैं मरना नहीं चाहता। तभी स्टैचू उस पे अटैक कर देती है पर वो लास्ट लीली आग भी बुझ जाती है। और तभी वहाँ पे एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है तुमने एक प्लेयर बनने की काबिलियत हासिल कर ली है, अगर तुम ऐसे एक्सेप्ट करोगे, अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारा दिल कुछ ही सेकंड में बंद हो जाएगा, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। और जिनू कहता हाँ यस। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो एनीमे में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।